नमस्ते, मैं डॉक्टर रेशमा कश्यप। आज हम बात करेंगे पीआईडी, जो कि महिलाओं में होने वाली एक कॉमन समस्या है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेटरी मतलब किसी भी जगह की सूजन होना। तो इसमें हम क्या, पेल्विक ऑर्गन की सूजन हो रही है। तो हम आपको इन्फेक्शन का रास्ता समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये चित्र हमारे सामने है। ये वजाइना है, ये यूट्रस है जिसको कि हम गर्भाशय बोलते हैं, ये नली है, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये ओवरी, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। इन सब ऑर्गन की सूजन हो जाने को ही हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। इन सब में इनमें सूजन बहुत दिन तक बनी रहेगी, तो उससे जुड़े सारे ऑर्गन में भी ये सूजन बाद में पहुंच जाती है अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया तो। ठीक है, अब ये सूजन हो गई। अब इन्फेक्शन के क्या कारण होते हैं वो हम जानने की कोशिश करें। इन्फेक्शन की वजह प्रोटोजोआ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हो सकते हैं। एसटीडी, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ये भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हुए, चाहे मेल फीमेल, उसको ये इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ड्यूरिंग पीरियड इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि पीरियड टाइम में पीएच बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ की फ्लोरा डिस्टर्ब रहती है, तो आराम से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे। ये आपका हो गया। और लास्ट में बचा आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी पीआईडी होती है। अब आप कहेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पीआईडी क्यों होती है, इसमें कैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई। ट्यूबरक्लोसिस हमेशा यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता आके है। ट्यूबरक्लोसिस हमेशा किसी को पहले कभी फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस रही होगी, तो वही इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब को अटैक करता है, जो 100% इनको चांस रहता है कि डैमेज कर देता है। तो ये इसकी मैं बैक्टीरिया की वजह से हो गया। ठीक, ये आपका इन्फेक्शन का रूट है। इन्फेक्शन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। यहाँ से इन्फेक्शन चलेगा, पहले यूट्रस में सूजन करेगा जिसको हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, फिर ये फैलोपियन ट्यूब में सूजन करेगा जिसको हम ओफोराइटिस बोलते हैं, फिर ये फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन करेगा तो इसको हम बोलते हैं साल्पिंजाइटिस, और ओवरी में अगर इन्फेक्शन सूजन करेगा तो इसको हम ओफोराइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इन्फेक्शन हो गया। ये यहाँ ट्रीट नहीं किया कि ये पेरिटोनियम इसके ऊपर कवर रहती है, इसको पेरिटोनाइटिस लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इन्फेक्शन के कारण हो गए और कैसे इन्फ्लामेशन कर रहा है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया समय रहते तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो ये इनफर्टिलिटी होता है, मतलब बांझपन, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है तो इसकी एंडोमेट्रियम खराब हो रही है, तो जो बच्चा आके चिपकता है तो यहीं पे तो चिपकता है, यहीं बढ़ता है, तो एंडोमेट्रियम गड़बड़ रहेगी तो बच्चा कैसे चिपकेगा। और यहाँ फैलोपियन ट्यूब, जो मेल और फीमेल का जो अंडा होता है वो यहाँ पे आके फर्टिलाइज होता है। अगर ट्यूबर ब्लॉक, ये सूजन हो गई तो ये ट्यूब ब्लॉक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई। ठीक है, फिर ये इसमें ओफोराइटिस, अगर इसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है और लंबे समय तक पड़ी रही तो इसमें पानी भर जाता है, एब्सिस बन जाती है, तो ये सब हो जाएगा। तो फिर यहाँ से प्रॉपर तरीके से अंडे नहीं बनेगा, तो लास्ट में इन सब में इन्फ्लामेशन रहने से इन पेशेंट इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाता है। अब ये लास्ट हमारा कारण बचा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से क्या रहता है कि एक लक्षण में हम भूल गए, ब्लीडिंग भी ज़्यादा आती है। ठीक, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में क्या रहता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे सब जगह हुआ, क्योंकि कभी कभी पीआईडी में एसिम्टोमेटिक कोई लक्षण नहीं दिखाएगा, आपको पीआईडी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, सूजन हो जाएगा, पीआईडी की वजह से लगातार सूजन आएगी, फिर एक समय आएगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, फिर भी ब्लीडिंग कम होने लगेगी, एक समय आएगा बिल्कुल ही ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इसमें क्या होगा, एडेजन हो जाएंगे, सारे ऑर्गन चिपक जाएगा, तो इससे सेकेंडरी एमिनोरिया, मतलब फिर मैना कभी नहीं आता है पेशेंट को, इसीलिए। और
इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर किसी को नीचे दर्द हो रहा है या किसी भी तरह का बेजाय यहाँ से पानी यहाँ चल रहा है, सिक्रेशन हो रहा है जिसमें कि कोई स्मेल है, तो आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अब इसकी बात ट्रीटमेंट की और भी डिटेल वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई समस्या या कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।